हे गाइस, प्रतीक हियर फ्रॉम आयरन फ्लेक्स और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आर्चर पुशअप के बारे में। अब आर्चर पुशअप क्या होता है? आर्चर पुशअप नॉर्मल पुशअप का एक हार्डर वेरिएशन होता है। इस हार्डर वेरिएशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे हैंड्स का पोजीशन जो होता है उसको मॉडिफाई करते हैं। नॉर्मल पुशअप में हमारे दोनों हाथ इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, मतलब मेरे चेस्ट से मेरा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कितने दूर है वो दोनों का डिस्टेंस सेम है, वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है दोनों साइड्स ऑफ द बॉडी पे। आर्चर पुशअप में क्या करते हैं, हम लोग एक हाथ को करीब रखते हैं। इस एग्जांपल में मैं मेरे लेफ्ट हैंड को करीब रखा हूं, पर एक्सरसाइज करते समय दोनों हाथ में से कोई एक हाथ करीब रहता है। तो अभी मैं लेफ्ट हैंड रखता हूं, तो जो लेफ्ट हैंड है वो मेरे बॉडी के पास रहेगा और राइट हैंड उसके लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में ज्यादा दूर में रहेगा। और ये कितना दूर में रहता है, जैसे हम लोग दूरी को बढ़ाते जाते हैं उतना ज्यादा लेफ्ट हैंड पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड तब बॉडी वेट का ज्यादा बड़ा पोर्शन उठाने में यूज हो जाता है और हमारा राइट हैंड उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। जितना दूर जाता है राइट हैंड का कंट्रीब्यूशन इन लिफ्टिंग आवर बॉडी वेट उतना ही कम होते जाता है और लेफ्ट हैंड ज्यादा वेट उठाता है। तो इस तरीके से हम लोग कैलिस्थेनिक्स को ही यूज करके बॉडी वेट एक्सरसाइजेस के ही थ्रू पुशअप्स के वेरिएशन से प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हैं बिना किसी वेट्स के जरूरत के। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। तो इस पुशअप को परफॉर्म करने के लिए आपको सिर्फ एक पीस ऑफ इक्विपमेंट चाहिए, वो आपके घर का फ्लोर है और आपके सबके घर में फ्लोर तो होना चाहिए। अब इसका शुरुआत के लिए सबसे पहले हम लोग नॉर्मल पुशअप की तरह स्टैंस में आएंगे, पर हमारे हाथों का जो विड्थ होता है, नॉर्मली हम लोग अगर ऐसे रहते हैं तो इस केस में थोड़ा सा ज्यादा वाइडली अपने हाथों को फैला के अपना स्टैंस लेना पड़ेगा। थोड़ा सा वाइड स्प्रेड ले रहा हूं मैं स्टैंस। और इसके बाद नीचे आते समय नॉर्मल पुशअप में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट नीचे स्ट्रेट ऊपर। पर आर्चर पुशअप में क्या करेंगे, हम लोग ऐसे नीचे आएंगे। एक पोर्शन ऑफ आवर हैंड पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ना चाहिए और हम लोग उस जो हैंड को पिक कर रहे हैं उस हैंड की तरफ लीन करते हुए हम लोग नीचे आएंगे। इस केस में क्या होता है कि जिस हैंड की तरफ हम लोग लीन करके नीचे आ रहे हैं वो हैंड हमारा बॉडी वेट का ज्यादा बड़ा पोर्शन उठा रहा है। अब इसको करने के दो तरीके हैं। इसको या तो हम लोग एक सेट, मतलब दो अलग सेट करके कर सकते हैं। मतलब एक बार सेट किया तो लेफ्ट हैंड के लिए, अब थोड़ा रेस्ट लेके राइट हैंड के लिए सेट करना। यह है पहला तरीका। और इसका दूसरा तरीका है कि लेफ्ट और राइट हैंड का दोनों का सेट एक ही साथ करना, मतलब ऐसे ऑल्टरनेट करके, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। तो आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपको जो वेरिएशन अच्छा लगे उसे परफॉर्म करना जिससे आपको बेटर फील। तो आर्चर पुशअप क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया और उसे कैसे परफॉर्म करते हैं ये भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अब बात आती है कि इसे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंक्लूड कैसे करें। तो हम लोग को पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा आर्चर पुशअप को लेके हमारा गोल क्या है। अगर हम लोग वो व्यक्तियों में से एक है जो कैलिस्थेनिक्स में थोड़े बिगिनर हैं और वो अपना स्ट्रेंथ अभी अपना नॉर्मल पुशअप्स परफॉर्म कर पा रहे हैं और उन्हें अपग्रेड करना है अपना स्ट्रेंथ ताकि वो आर्चर पुशअप्स कर पाए, उन्हें थोड़ा नेक्स्ट लेवल का एक्सरसाइज चाहिए, तो वो लोग आर्चर पुशअप्स के बहुत सारे रेप्स परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उनका मेन गोल होना चाहिए स्ट्रेंथ बिल्ड करना। तो उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि लोअर नंबर ऑफ रेप्स पिक करें। मतलब कि एक सेट में आपका एक हाथ से, मतलब अगर आप आर्चर पुशअप कर रहे हैं, अगर पहले आप राइट वाले से कर रहे हैं तो ऐसे रेप रेंज में कीजिए जिसमें आप 4 से 5 रेप्स कर पा रहे हैं। ऐसे डिफिकल्टी पे कीजिए जिसमें आप 4 से 5 रेप्स, मतलब आपका लेफ्ट हैंड ऐसे डिस्टेंस पे होना चाहिए जिससे कि आप जब परफॉर्म कर रहे हैं एक्सरसाइज तब आप 4 या 5 रेप्स पे ही थक जाए और उससे ज्यादा ना कर पाए। और वैसे ही रिपीट करेंगे फिर लेफ्ट हैंड में। और अगर आप दोनों हैंड्स में एक साथ ऑल्टरनेट करके परफॉर्म करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, वो 4 से 5 के जगह 8 से 10 रेप्स परफॉर्म करेंगे
उसमें ऑब्वियसली ये बात हो जाएगा कि राइट हैंड से 4 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड से 4 हो जाएगा। और उस केस में भी वही बात रहेगी कि डिस्टेंस को अपने हाथों का डिस्टेंस को ऐसे तरीके से पिक करना जिसमें कि 8 या 10 रेप्स तक पहुंचते तक तुम्हारे दोनों हाथ थक चुके हो और ज्यादा रेप्स ना कर पाए। इसको इंटेंसिटी बोलते हैं। जब हम अपना सेट जब कंप्लीट कर रहे हैं, अगर हम लोग 10 रेप्स कर रहे हैं अपने सेट में और हम लोग 10th रेप पे ऐसे पोजीशन में हैं जिसमें कि हम और मैक्सिमम 1 या 2 ही रेप्स परफॉर्म कर सकते हैं बिफोर हमारा फेलियर रीच हो जाए, तब वो एक हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग है और उससे हमारे मसल्स पे अच्छा स्ट्रेस पड़ता है और ग्रोथ अच्छा हो सकता है। पर हम लोग ऐसे इंटेंसिटी पे ट्रेन कर रहे हैं, मतलब हम लोग 10 रेप्स कर रहे हैं पर एक्चुअल में हम लोग कर सकते थे 16-17, तो फिर वो हमारे मसल्स के लिए बहुत ज्यादा इजी सेट हो जाएगा और उससे मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप ऑल्टरनेट हैंड्स वाला पिक करेंगे तो 8 to 10 रेप रेंज में, जिसमें कि दोनों एक हाथ 4-4 रेप्स परफॉर्म करेंगे और डिस्टेंस ऐसा होना चाहिए जिसमें कि 8 to 10 के बाद हाथ काफी थके हुए हों, उससे ज्यादा 1 या 2 ही रेप्स और मैक्सिमम कर पाए। सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल वो है जिनके पास ऑलरेडी एनफ स्ट्रेंथ है जिससे कि वो आर्चर पुशअप के एक ही हाथ से 10, 12, 13 रेप्स कर सकते हैं। हाई नंबर ऑफ रेपिटेशंस जो लोग कर सकते हैं उनके लिए स्ट्रेंथ बढ़ाने के रेप रेंज में ये एक्सरसाइज परफॉर्म करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सरसाइज को प्रिटी इजी फाइंड करते हैं। तो उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि अपने जो आप वर्कआउट कर रहे हैं उसमें आप आर्चर पुशअप को अपने मेन जो सबसे हार्ड एक्सरसाइज आप कर रहे हैं अपने वर्कआउट्स के स्टार्टिंग में सबसे हार्ड एक्सरसाइज को रखें और आर्चर पुशअप को वो सबसे हार्ड एक्सरसाइज के 1 या 2 एक्सरसाइज बाद रखें, जिससे कि आप आर्चर पुशअप करते जब आएंगे जब तक करते आएंगे तब तक आप ऑलरेडी अच्छे लेवल पे थके हुए होंगे, तो आपका परफॉर्म करने का एबिलिटी भी थोड़ा कम हो गया होगा। उस केस में अब जब आर्चर पुशअप 8 to 12 रेप रेंज में या तो उससे थोड़ा ज्यादा भी हाई इंटेंसिटी के लिए परफॉर्म करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका हाइपरट्रोफी स्टिमुलेट होगा। उसमें मेनली स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं होगा, उसमें मेनली फोकस आ जाएगा मसल बिल्डिंग पे। और उस केस में जिसमें आप 8 to 12 रेप्स कर रहे होंगे पर हैंड, मतलब एक हाथ के लिए 8 to 12 रेप्स, मतलब अगर आप ऑल्टरनेट करके दोनों हाथ का एक ही साथ सेट किए तो फिर आपका 20 से 24 होगा। वो उस केस में हो जाएगा मसल बिल्डिंग के लिए, जिसमें कि आपके एक हाथ ही 10 से 12 रेप्स परफॉर्म कर रहे हैं। और ये वाला केस उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी एनफ स्ट्रेंथ है और वो आर्चर पुशअप के 10 से 12 रेप्स इजीली कर सकते हैं, तो इसीलिए वो एक हार्ड एक्सरसाइज के बाद इसको परफॉर्म करेंगे ताकि इफेक्ट ज्यादा अच्छे से हो। और एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं ऑलमोस्ट भूल गया था वो ये है कि टेक्निक कैसा है एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का, एग्जैक्ट फॉर्म कैसा होना चाहिए। तो आप अगर आर्चर पुशअप का वीडियो देख रहे हैं तो मेरा भरोसा है कि आपने पहले नॉर्मल पुशअप भी परफॉर्म किया होगा। नॉर्मल पुशअप के समय जैसे हमारे एब्स कंट्रैक्टेड रहते हैं और हमारे शोल्डर ब्लेड्स थोड़े एक्टिवेटेड रहते हैं, हमारे नीज स्ट्रेट रहते हैं, उसी तरह से वो सारे पॉइंट्स आर्चर पुशअप में भी फॉलो होंगे, जिसके थ्रू हमारा पूरा बॉडी एक स्टिफ रिजिड प्लैंक की तरह एकदम स्ट्रेट लाइन में रहे और हम लोग पुश कर पाए अच्छे से। इससे इंजरी के भी चांसेस कम होंगे। तो प्लीज अच्छे से फॉर्म को भी फॉलो कीजिएगा। फॉर्म को सैक्रिफाइस करके अपना नंबर ऑफ रेपिटेशंस बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जो एक्सरसाइज अच्छे फॉर्म से किया जाता है वही इफेक्टिव होता है। खराब फॉर्म से अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ रेप्स कर भी लेंगे तो भी आपके लिए वो ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट्स में पहले ये एक्सरसाइज ट्राई करना और बताना कि कितने रेप्स कर पाए, वो मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक कर देना और ऐसे ही सिमिलर एक्सरसाइज रिलेटेड और न्यूट्रिशन रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्ट्राइविंग।